दोस्तों, जिस तरह हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारी आकाश गंगा के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी अपने ऑर्बिट में घूम रही है। पर अपने ऑर्बिट में घूमने के साथ ही हमारी आकाश गंगा बेहद ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। यानी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की या लाइट ईयर विशाल क्षेत्र में फैले गैलेक्सी की, हमारा ब्रह्मांड हमेशा ही बदलता रहता है। पर इसकी रफ्तार काफी धीमी होती है, जिसकी वजह से किसी बदलाव को नोटिस करने के लिए हमें सैकड़ों से हजारों लाखों सालों का समय लग जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि एक साल के दौरान ही हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और हमारा ब्रह्मांड कितना बदल जाता है। दोस्तों, हर साल हमारी धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में बड़ा होता जा रहा है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपनी दूरी पर 360 डिग्री घूमती है, यानी एक चक्कर पूरा करती है, तो हमारी धरती पर एक दिन पूरा होता है। पर हमारे चांद और सूर्य के शक्तिशाली टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की रफ्तार हर साल करीब 14 नैनो सेकेंड कम होती जा रही है। यानी हमारी धरती पर एक दिन पिछले साल की तुलना में करीब 14 नैनो सेकेंड बड़ा होता जा रहा है। वैसे तो ये बदलाव काफी कम है, जिसका हम और आप पर कोई भी असर नहीं होता। पर अगर ऐसे ही जारी रहा तो अगले करीब 40 लाख सालों में हमारा एक साल में एक दिन और जुड़ जाएगा और पृथ्वी पर एक साल करीब 366 दिनों का होगा। और इसके साथ ही हर साल हमारा चांद हमसे पिछले साल की तुलना में दूर होता जा रहा है। चांद हमारी धरती का एकलौता प्राकृतिक उपग्रह है और ये धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। हमारी पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम कम होते जा रहा है। पृथ्वी के एंगुलर मोमेंटम और टाइडल फोर्स के कारण हमारा चांद हर साल हमसे करीब 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। वैसे तो हमारे चांद के साइज के सामने ये दूरी काफी छोटी है, पर अगर चांद ऐसे ही हमारी धरती से दूर होता रहा तो आने वाले करीब 1 बिलियन सालों में ये हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। यानी आने वाले करीब 1 बिलियन सालों के दौरान हमारा चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाना बंद कर सौर मंडल और विशाल ब्रह्मांड में एक अंतहीन सफर में निकल जाएगा। दोस्तों, हर साल हमारा सूर्य पिछले साल की तुलना में और गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का मुख्य और हमारे पृथ्वी के सबसे समीप में मौजूद तारा है। हमारा सूर्य हर साल अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करता रहता है, जिसकी वजह से इसका कोर और ज्यादा हैवी होता जा रहा है। जिसे स्टेबल रखने के लिए हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूज कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूर्य हर साल पिछले साल की तुलना में 1% के अर्ध में भाग जितना गर्म और चमकदार होता जा रहा है। भले ही आपको ये बदलाव काफी कम लगे, जिसका हम पर लगभग ना के बराबर असर होता है, पर अगर हमारा सूर्य ऐसे ही गर्म होता रहा तो आने वाले करीब 2 अरब सालों में इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को सुगा देगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक महाविस्फोट के कारण हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। शुरुआती कुछ लाख सालों तक हमारा ब्रह्मांड बेहद ही गर्म था और इसका एवरेज तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस था। समय के साथ हमारा ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैलने लगा और इसका एवरेज तापमान कम होता चला गया। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारा ब्रह्मांड का एवरेज तापमान करीब -270.4 डिग्री सेल्सियस है। पर हर साल हमारा ब्रह्मांड पिछले साल की तुलना में और ठंडा होता जा रहा है, पर इसकी रफ्तार काफी धीमी है। अगर हमारा ब्रह्मांड इसी तरह से ठंडा होता रहा तो आने वाले कुछ लाख बिलियन सालों में इसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। ये ऐसा तापमान होता है जिससे एटम भी मूव करना बंद हो जाते हैं और ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड बिग फ्रीज स्टेट में चला जाएगा, या दूसरी भाषा में कहे तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।